हेलो एवरीवन। तो स्पेशली फॉर माय स्टूडेंट्स जो कि इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस चैनल में जुड़े हुए हैं, और दूसरा जो मेरी स्टूडेंट रही हैं जिनकी वजह से ये चैनल स्टार्ट किया गया था, वो अभी सभी 9th स्टैंडर्ड में आ चुकी हैं। तो आप सभी के लिए आपके समर वेकेशन से स्टार्ट हो चुकी है, तो कुछ नॉलेज ले लेते हैं इन वेकेशंस में भी। आप अपनी प्रिपरेशन भी जारी रखिएगा, उसके साथ साथ कुछ मिनट 6-7 मिनट अपने जीवन को थोड़ा समझने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये बुक है स्त्री। इसमें चैप्टर वाइज आपको अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं जिसमें स्त्री के बारे में समझाया गया है। समझने की कोशिश करेंगे कि स्त्री क्या है, पुराने ज़माने में स्त्रियों की दशा कैसी थी, अभी कैसी है, क्या परिवर्तन हुए हैं, कहाँ स्त्री को किस तरीके से खड़ा किया गया है, वो सब कुछ हम इस बुक में इसके ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी भाषा में जो मुझे समझ आएगा और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी को भी समझाने में सफल रहूँ। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें स्त्री का विकास, परंपरा और आधुनिकता को दिखाया गया है, जिसमें कि हमारे मन में इस तरीके के सवाल पैदा होते हैं, जैसे कि भारतीय समाज में जो पुराना ज़माना था वहाँ महिला को त्याग, संस्कार और विनम्रता की मूर्ति हुआ करती थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज की जो आधुनिक महिला है वो गलत को गलत और सही को सही बताती है। क्या सही है? वो सही थी, यानी कि जो पुराने ज़माने की जिस महिला के बारे में हम सुनते हैं वो सही थी, या फिर आज की जो आधुनिक महिला है वो सही है। तो इसमें देखो, जो मुझे इस बुक को, इस चैप्टर को समझ आया पढ़ के, वो मैं आपको बताती हूँ कि जो महिला की जो स्थिति थी ना पुराने समय में, जो पुरानी महिला थी उसे त्याग, संस्कार और विनम्रता की मूर्ति बोला जाता था। तो ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो सही थी या आज की जो महिला है ये सही है। हो सकता है वो सही हो सकता है ये सही है, या हो सकता है कि सच्चाई दोनों के बीच में हो, ना वो सही हो ना ये सही हो। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन, जो हमारे मन में जो जिज्ञासा पैदा होती है कि क्या वो सही थी, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि पुरानी जो महिला थी, अगर किसी के अंदर त्याग की भावना है, लेकिन वो त्याग की भावना किस वे में है वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्या वो अच्छे के लिए त्याग कर रही है या फिर गलत के लिए, और वो अच्छा बुरा कौन डिसाइड करेगा। ठीक है, ये समझ होना बहुत ज़रूरी है कि जो त्याग किया जा रहा है वो किस पर्पज़ से किया जा रहा है। संस्कार तो बहुत ज़रूरी है, ये आपको भी पता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जिस तरीके से स्त्री को दिखाया जाता है कि पहले की जो महिला थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय अवस्था में थी, जैसे दर्शाया जाता है, इतनी दयनीय उसकी स्थिति नहीं थी। बुक में लिखा हुआ है जैसे कि पहले की जो महिला थी उसका शोषण तो होता था, लेकिन उसके अपने कुछ अधिकार भी थे जो कि काफ़ी मजबूत थे। इतनी शोषित नहीं थी वो जितना उसको दिखा दिया गया है कि पुराने समय की महिला बहुत ही ज़्यादा शोषित थी। अब हम चीज़ें देखें कि क्या था। जो पुराने ज़माने की महिला थी वो काफ़ी सम्माननीय थी, अनुकरणीय थी, और आधुनिकता के नाम पे स्त्री इन चीज़ों को खोती चली जा रही है। जैसे कि आज की महिला है, हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पुराने समय में महिला का शोषण इस तरीके से भी होता था कि वो इतनी लज्जा में रहती थी कि वो अपने बारे में कभी कभी अपने हक की बातें नहीं बोल पाती थी, यहाँ तक कि अपनी शरीर से रिलेटेड चीज़ों को, जैसे कि डॉक्टर के पास गई, किसी गायनी के पास गई, और जो गायनी जो डिजीज़ होती है, यानी कि जो स्त्री रोग होते हैं, वो डॉक्टर को भी उन चीज़ों के बारे में खुल के नहीं बता पाती थी, उनके बारे में बात नहीं कर पाती थी कि उसको आखिर जो परेशानी है इंटरनल वो क्या है। लेकिन आज के जो आधुनिक स्त्री है वो ये सारी चीज़ें ओपनली बोलती है। ठीक है, वो खुल के बात करती है, उसको कोई शर्म, लाज, हया ये सारी चीज़ें नहीं आती। लेकिन ये चीज़ें कहाँ आनी चाहिए, कहाँ पर ये चीज़ें हमें बोल्ड तरीके से हमें बोलना है, हमें बोल्ड होना है, कहाँ होना है, जहाँ सही हो, जहाँ ज़रूरत हो बोल्ड होने की, वहीं पर बोल्ड हुआ जाए। जैसे कि अब अगर हम बात करें कि हाँ, पुरानी कुछ कुरीतियाँ थी, कुछ कुप्रथाएँ थी, उनको तो हटाना बहुत ज़रूरी है और वो हटाई भी जानी चाहिए। लेकिन
त्याग, सहनशीलता और प्रेम, ये सारी पुरानी बातें हैं। इनको हम ऐसे नहीं खारिज कर सकते कि ये सब तो दकियानूसी बातें हैं, चलो इनको हटाओ, इनको ख़त्म करो, ऐसे नहीं किया जा सकता। नारी का पहले जिन जिन तरीकों से शोषण हुआ करता था, उन तरीकों को, उनकी खिलाफत करना ज़रूरी है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि उसके जो कुछ गुण थे वो अपनाने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि सहिष्णुता, सहनशीलता जिसकी बात करते हैं। आज भी हम जैसे बोलते हैं कि टॉलरेंस की क्यों बात करते हैं, आधुनिक लोग जो होते हैं वो टॉलरेंस की बात करते हैं। तो पहले की जो महिला थी वो तो सहनशील थी, तो इसका मतलब वो ठीक थी। धैर्य की बात करते हैं कि पेशेंस होना चाहिए, तो ये भी उस स्त्री में था, इसका मतलब वो गुण भी हमें लेना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, अतीत में जो अच्छा है उसको तो ग्रहण कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉडर्निटी के नाम पे आप क्या कर रहे हैं, मॉडर्निटी के नाम पर हम ये कर रहे हैं कि लज्जा को तो आप बुरा मानकर फेंक सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि लज्जा बेकार की बात है, लज्जा शोषण का यंत्र है। लज्जा में हो सकता है कि शोषण निहित रहा हो, पर जिस चीज़ को आप अब ला रहे हैं, यानी कि जिसको आप अब ये बोल रहे हैं कि जो लज्जा को विस्थापित कर दे, यानी कि उसका जो सब्स्टिट्यूट हमने ढूंढा है वो सब्स्टिट्यूट लज्जा से भी घटिया है। यानी कि पुरानी औरतें लजाती थी क्योंकि वो कई बार शोषण होती थी और अपनी बातों को खुलकर नहीं बोल पाती थी, लेकिन क्या करने लगे हम, लज्जा की जगह पर कामुक प्रदर्शन हो, ये तो ठीक नहीं। लज्जा में हो सकता है शोषण होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं जैसे कि उसकी जगह पे हम आजकल देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते आ रहे हैं। आप कीजिए, लेकिन कितना फॉलो करना है उसको हमें ज़रूर ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल जो हमने गायनी डिजीज़ से सीखा। दूसरा, इसमें यह भी समझाने की कोशिश की है कि काले सफ़ेद की बात नहीं है, पुराना सब गंदा गंदा था या नया सब अच्छा अच्छा है, इस भ्रम में मत रह लीजिएगा। ना तो पुराना सब गंदा गंदा था और ना ही नया सब कुछ अच्छा अच्छा है। अच्छाई जहाँ मिले उसे ग्रहण कीजिए, अतीत में मिले तो उसे इसलिए मत ठुकरा दो कि वो अतीत है। तुम्हारे इतिहास में, तुम्हारी परंपरा में बहुत कुछ ऐसा है जो कालातीत है, जो आज भी अच्छा है, उसे जिंदा रखिए। दूसरा, कोई कौम ऐसी नहीं है, कोई देश ऐसा नहीं है जिसका इतिहास में सब कुछ स्वर्णिम हो। भारत के इतिहास में बहुत कुछ ऐसा भी है जो नहीं होना चाहिए था, जो हमारी बदनसीबी है, जिसके लिए हमें अपने ही लोगों से क्षमा प्रार्थी होना पड़े। लेकिन उतना ही उठाओ ना जितने की ज़रूरत हो। तुम तो सब कुछ हटाए जा रहे हो और ये सब कुछ हटाना बहुत भारी पड़ेगा। थ्रोइंग द बेबी आउट विद द वाटर, यानी कि बच्चे को बाथ वाटर के साथ में ही फेंक दो, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। जब बच्चे को नहला लेते हो तो उसके नहाने के बाद उसके पानी को ही तो फेंका जाता है, ऐसा तो नहीं है कि आप बेबी को भी बाथ वाटर के साथ फेंक देते हो। तो आप अगर ऐसे बात कर सकते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं और आपके पास कोई सर्जरी के लिए आया और उसको ट्यूमर है, तो आपको जब ब्रेन सर्जरी करनी है तो आप उतना ही हिस्सा निकाल के फेंकोगे ना जो सड़ गया हो, ऐसा तो नहीं कि पूरा को पूरा भेजा ही बाहर निकाल के फेंक दोगे, ठीक है। तो जो अच्छा है उसको अपनाइए और जो लगे कि गलत है उसको हटा दीजिए। लेकिन ये अच्छा बुरा डिसाइड करने वाला कौन है, ये समझ होना बहुत ज़रूरी है। अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि जो लज्जा थी स्त्री के अंदर, उस लज्जा से उसका बड़ा अपकार होता था। आज की नारी बिल्कुल नहीं लजाती है। लज्जा को हटा करके जो लाए हो तो मुझे बताओ, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि लज्जा को हटा करके जो लाए हैं आप, उसमें आपने क्या खोया और क्या पाया है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।